कैसे हैं आप सब। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गोकू वर्सेस वेजिटा की लड़ाई हो रही थी और खतरा सिर्फ एक ही बात का है कि समय कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए और हमें इस लड़ाई का विनर ना मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एपिसोड वहीं से। क्या ही खतरनाक फाइट चल रही है इन दोनों सियान्स के बीच। सच कहूँ तो लॉर्ड बीरस और मैं भी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहते, लेकिन इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। अगर इन्होंने जल्दी से ये फाइट ख़त्म नहीं की और किसी एक की जीत नहीं हुई तो डर है कि ये फाइट आखिर में ड्रॉप पर ख़त्म ना हो जाए। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये फाइट भले ही अभी सिर्फ 2.5 मिनट की हुई है, लेकिन इन दोनों ने ऑडियंस के लिए एक ज़बरदस्त शो बना दिया है और मुझे जो दिख रहा है उससे लगता है कि मेरा स्टूडेंट अभी भी इस फाइट में हावी है। आप क्या कहते हैं लॉर्ड बीरस? क्या आप मेरी बात से एग्री नहीं करते? ओ प्लीज विश, अपनी आंखें चेक कराओ, क्योंकि ये सच से कोसों दूर है और तुम भी ये जानते हो। साफ दिख रहा है वेजिटा यहाँ लीड कर रहा है और ये बात तुम भी अंदर ही अंदर जानते हो विश। मैं आपकी बात से असहमत हूँ मेरे लॉर्ड, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ेगी आपको खुद इसका एहसास हो जाएगा। तब तक आप जो सोचना है सोचते रहिए ताकि खुद को तसल्ली दे सके मेरे लॉर्ड। हाँ, सपने देखते रहोगे, आखिर में तुम खुद देखोगे। वेजिटा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उस सेन को अपनी पूरी ताकत से हरा दो। उस बेवकूफ को तब तक मत छोड़ना जब तक वो हार ना चाहे। और बस हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। एक मेंटोर के तौर पर मेरे नाम की इज्जत रखो, उसको पूरी ताकत से हरा दो। और तुम गोकू, कोशिश करना कि वेजिटा को ज्यादा एम्बैरेस मत करना। अभी तक वो हमारी स्ट्रेटजी को समझ ही नहीं पाया है, इसलिए जो भी तुम्हारा प्लान है उसी पर टिके रहो और उस पर प्रेशर बनाए रखो और उसे दिखा दो कि असली सीएन कौन है। उसका अल्ट्रा ईगो को तोड़ दो और अपना अल्ट्रा स्टिंक चमका दो। जाओ गोकू, मेरा इज्जत रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ इस तरह उसका साथ देने की? और तुम्हें लगता है कि मैं इसे पर्सनली नहीं लूंगा? मानना पड़ेगा कैकरॉट, तुम पिछली बार से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे जितना भी दर्द दोगे मैं उतना ही पावरफुल बनता जाऊंगा। टाइम से तुम्हारा टाइम खत्म होगा और उस वक्त मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ और यहाँ मौजूद गॉड्स भी ये बात जानते हैं। तो इससे मान लो, हम चाहे अनंत काल तक ऐसे ही लड़ते रहे और चाहे जितने भी पावरफुल बन जाओ, मैं हमेशा तुम तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे ये मेरा आखिरी काम क्यों ना हो। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि ये हमारी पहली फाइट नहीं है और ना ही ये हमारी आखिरी फाइट होगी। चलो अब तुम्हारा थोड़ा मजा किए जाए। तुम जितने फास्ट और इतने टफ हो, क्यों ना इस फाइट को 1-2 लेवल ऊपर ले जाए और देखते हैं कि हम किसे कौन झेल पाता है। लेकिन पहले वार्निंग दे रहा हूँ कैकरॉट, अगर तुम्हें लगता है कि इनमें से किसी 1-2 भी सबको छूना आसान होगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ये देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन इनमें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावर है। हाँ, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन इसे ट्राई करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये तुम्हारे फेवर में नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे अभी वार्निंग करता हूँ, लेकिन अगर तुम अपना किस्मत आजमाना चाहते हो वेजिटा तो बिल्कुल आजमा लो।
वेजिटा बोलता है, ओह तुम तो बड़े दयालु निकले, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन जीतेगा कैकरॉट। और उसी पल गोकू ने अपने हकाई ऑब से वेजिटा पर हमला कर दिया। और उसके बाद बीरस ने कहा, गोकू। बीरस, मैंने पहले ही कहा था गोकू का प्राइमल अल्ट्रा स्ट्रेंथ वेजिटा को बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन वेजिटा की सबसे बड़ी ताकत और दर्द को अपनी ताकत में बदलना और उसका स्टेमिना, ये चीज़ इस फाइट को गेम पलट देगा। बस देखते जाओ। वैसे मानना पड़ेगा मेरे लॉर्ड, दर्द को स्टेमिना में बदलने की वेजिटा की एबिलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन माय लॉर्ड स्टेमिना और लापरवाही के बीच में एक पतली सी लाइन होती है। हाँ, लेकिन वेजिटा सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं है। गोकू जितना चाहे अपनी पावर और स्पीड दिखा सकता है, पर वेजिटा वक्त पे पूरी नज़र रखी है और वो काफ़ी अलर्ट भी है। वैसे, और आपको क्या लगता है गोकू इससे अनजान है? अगर आपको लगता है कि मेरा स्टूडेंट तैयार नहीं होगा तो जल्दी ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस फाइट का मज़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ और भी कुछ डेंजरस होने वाला है। गोकू हाफते हुए, ओह रुको, उसने और भी ऑप्स बना लिए। वेजिटा इतने सारे ऑप्स इतनी जल्दी कैसे बना ले रहा है? ये ठीक नहीं है। चारों तरफ से ऑप्स आ रहे हैं और अगर मैंने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो ये मुझे ख़त्म कर देगा। क्या वेजिटा, क्या हुआ कैकरॉट? शॉक हो गए? तुमने सोचा नहीं था ना कि मैं इतने सारे ऑप्स बना लूँगा? ये डिफरेंस है तुम में और मुझ में। इसे कहते हैं पावर ऑफ गॉड, क्योंकि मैंने गॉड लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग ली है और इसका रिजल्ट तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा। और अब तुम कोशिश करो कि तुम इन ऑप से भाग पाओ। गोकू, तुम मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं बना रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते वेजिटा? क्योंकि एक बार मैंने तुम तक पहुंच गया तो तुम्हारे ये ट्रिक मैं कभी दोबारा यूज़ करने लायक नहीं छोड़ूंगा। वेजिटा, तुम जितना ज़्यादा सोचते हो उससे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो कैकरॉट। लेकिन तुम्हें क्या लगा सब कुछ देख सकते हो? लेकिन तुम्हें इसकी असली चाल पता ही नहीं थी। जब तुम्हें लगा कि फ़ाइट तुम्हारे फेवर में जा रही है, तभी उस ट्रैप में तुम फंस चुके थे। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हें ऑप्स के पीछे का असली चाल दिखाई ही नहीं दी। कभी कभी सबसे डेंजरस अटैक वो होता है जो दिखाई ना दे। गोकू, क्या मुझे पता होना चाहिए था कि ये कोई तुम्हारा ट्रैप है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे ट्रिक का यूज़ करोगे। सीधा फाइट करने का क्या हुआ वेजिटा? और ये किसने कहा कि मैं तुमसे सीधा फाइट नहीं कर रहा? तुम्हें पहले ही मुझ पे भरोसा करके अपना गार्ड डाउन कर दिया कैकरॉट, और अब तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बनेगी। तुम्हें हमेशा भागने नहीं दूंगा और अब तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। गोकू, धत वेजिटा, ये तो चीटिंग है और ये तुम जानते हो। वेजिटा, कि ऑप्स गोकू की तरफ आ रहे हैं। वेजिटा, ओह सॉरी, क्या कहा तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया मेरे ऑप्स की वजह से। पर जैसे मैं कहता था कैकरॉट, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। गोकू, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा वेजिटा। पीछे से अटैक करना एक चीप ट्रिक है वेजिटा। चीप था, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ कैकरॉट? तुमने खुद मुझे मौका दिया तो मैंने, चीटिंग नहीं स्ट्रेंथ है। अच्छा, फिर थोड़ा और फायदा ले लो वेजिटा। तुम इससे कैसे बच गए? रुको,
वो तो मेरी तरफ आ रहा है। तो अब तुम फुल पावर से मेरी तरफ आ रहे हो। अब मुझे फाइनल मूव करना होगा। अब बहुत हुआ कैकरॉट, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब ये लो। क्या? नहीं, ये कैसे? गोकू, शायद तुम्हें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था वेजिटा। हर चीज वैसे नहीं होती जैसे दिखती है। और अब एक के बाद एक शोल्डर अटैक, और वेजिटा गोकू की पूंछ पकड़ लेता है। और उसके बाद गोकू वेजिटा को बहुत मारता है। पहला नी प्रेस्ट मारता है, उसके बाद गोकू उसको बार लगातार मुक्के मारता है और एक ज़बरदस्त किक मारता है, जिससे वेजिटा को बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाता है। और वेजिटा थोड़ी देर रुक जाता है और उसके बाद अपना अटैक दोबारा से अपनी एनर्जी चालू करता है। उसके बाद गोकू दोनों हाथ का मुक्का बनाकर वेजिटा को मारता है और वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद गोकू अपना फाइनल मूव जैसे करने वाला होता है, वैसे ही अपनी पूरी एनर्जी चार्ज करके वो वेजिटा की ओर बढ़ता है। और जैसे ही वेजिटा को थोड़ी सी सांस मिलती है दोबारा लड़ने की, तो उसको समझ आता है कि यह फाइनल मूव है। अगर मैं यहाँ खड़ा नहीं उठा तो शायद मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँगा। तो वेजिटा भी अपना दिमाग लगाता है और वो तुरंत जहाँ उस लगी होती है वो तुरंत उठता है और गोकू की तरफ बढ़ता है, मुक्का मारने की तरफ। और पर गोकू बच जाता है। शायद तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था वेजिटा। हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। और अब मुझे तुम्हें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने सबसे पावरफुल मूव, सोलर फ्लेम। विश, ओ डियर, क्या ये वही अटैक है? मुझे लगता है हाँ। बीरस, वेजिटा, गोकू फुल पावर लगा रहा है, तुम भी अपनी फुल पावर यूज करो। गोकू, वेजिटा, मुझे अपनी पूरी पावर लगाने पे मजबूर मत करो। गिव अप कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जीत नहीं सकते। वेजिटा, मैं तुम्हारा सामना कभी भी कर सकता हूँ कैकरॉट। और अगर तुम चाहती हो कि मैं गिव अप कर दूँ, ये कभी नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी पावर लगा लो। विस्क, अभी गोकू आगे चल रहा है वेजिटा से, पर यह सवाल वही है कि वेजिटा कब तक टिका रहेगा। बीरस, कम ऑन वेजिटा, अब दिखाओ अपनी पूरी पावर। वेजिटा, सिर्फ अटैक को रोको मत, इसको रिवर्स करो, गोकू पर फायर करो। मुझे तुम्हें टाइटल इसलिए दिया था कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर लो, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। गोकू चिल्लाते हुए, गिव अप कर दो वेजिटा, तुम्हारी बॉडी ज़्यादा देर तक प्रेशर नहीं झेल पाएगी। एक बार लिमिट ख़त्म हुई तो फाइट भी ख़त्म हो जाएगी। वेजिटा, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। अगर हारना ही है तो बेटर है कि मैं अपने आप को खुद को डिस्ट्रॉय कर लूँ। जब तक मेरी बॉडी प्रेशर झेल सकती है मैं नहीं रुकूंगा कैकरॉट। विस बोलता है, ओ माय लॉर्ड, लगता है फाइट में से 5 सेकंड बचे हैं। बीरस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। गोकू अपना अटैक अनस्टेबल है और वेजिटा उसमें अपनी डिस्ट्रॉयर पावर डाल रहा है। अगर ये नहीं रुके तो पूरा 7th यूनिवर्स ख़त्म हो सकता है। विस, इन्हें लगता है रोकना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर एक अच्छी बात है, लास्ट में गोकू और वेजिटा ने अपनी पावर कंट्रोल कर ली और उन्होंने पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। बीरस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्लेनेट तो गया। विस, वैसे गोकू और वेजिटा अभी भी जिंदा है, दोनों को काफ़ी चोट लगी है। बस प्रॉब्लम ये है उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। मेरा प्लेनेट तो गया ना,
अगर इन्होंने अगली बार ऐसा करा तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे ये दोनों है कहाँ? वहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलो इनके पास चलते हैं। विस, गोकू और वेजिटा, तुम अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड में तुमने मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर ही दिया। अगर अगली बार तुम ऐसी फाइट लड़नी हो तो कहीं दूसरे यूनिवर्स में जाके लड़ना, ना कि इधर। समझ गए? जो कमजोर और भ्रष्टाचार से बढ़ चुके हैं, इनको बिना निशान के सबको मिटा दो। महानतम, हमने पूरी दुनिया छान मार ली है और इन्फिनिटी ऑर्ब्स यहाँ कहीं नहीं मिले। क्या हम पूरी टाइमलाइन को अब तबाह कर सकते हैं और अगले पैरेंट को चले? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ कोई ऑब्स नहीं है? क्योंकि मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ मास्टर, हमने सबको सज़ा देकर भी देख लिया। यहाँ कोई ऑप्स नहीं है और यहाँ पे हम अब चैन से नहीं बैठेंगे। हम सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। ठीक है, जाने से पहले एक काम करते हैं। इन सबको इनके औकात दिखाते हैं और इनको बताते हैं कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और कोई भी टाइम लाइन में जो मेरे से पंगा लेगा तो उसको यही सज़ा देखने के लिए मिलेगी। और इन सबको बता देना कि कोई भी अगर मेरे लाइन पे आया और किसी ने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करी तो सब मरेंगे। तो लीजिए महोदय, आपके डिजाइन के मुताबिक स्टेज तैयार है। बताइए कैसा लगा? बाकियों से काफी शानदार है ना? वाह, बहुत कूल है। क्या हम नीचे जाकर इसे चेक कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, आपका स्वागत है। वाह, यहाँ लड़ने के लिए बहुत जगह है। ये एकदम परफेक्ट है, जैसा हमने सोचा था। सुनकर खुशी हुई। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे बाकी हिस्सों का काम पूरा करने का मौका मिल जाएगा। बस उम्मीद है कि ओमनी किंग्स कंट्रोल से बाहर ना हो, वरना सब फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए आगे का काम पूरा करता हूं। पर एक सेकंड, ये अजीब और खतरनाक ऊर्जा कैसी थी? ऐसी ताकत मैंने 12 यूनिवर्स में कभी महसूस नहीं की। ये हमारे दायरे से भी बाहर की लग रही है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। और इसी के साथ बियॉन्ड ड्रैगन बॉल सुपर द लेगेसी ऑफ द ओमनिवर्स मांगा चैप्टर स्पेशल यहीं समाप्त होता है। Welcome to the ultimate power. This is Frieza Galaxy.